मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करी होगी। मेरे बच्चे, ये चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे बच्चे, आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रही है माता रानी की, क्या आपको कहना चाहती हैं माता रानी, और जो भी आपके एनिमी है उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। मेरे बच्चे, माता रानी अभी आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं, आप इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं इमोशनली, आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं इमोशनली, आप बैलेंस हो रहे हैं इमोशनली, चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से, आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीज़ों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंडसेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका ओपिनियन है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीजें इफेक्ट जब करती हैं, जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते हैं, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, ये चीजें गलत हो रही है, सही हो रही है, इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीजें आपके जीवन में इनबैलेंस होती है। तब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं, वहीं पर चीजें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट होती है। लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रांग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं, खुद के साथ जब आप बने रहते हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर के आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तब आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जिसके क्या ही कहने, क्योंकि आपने समस्त चीज को माता रानी पर सरेंडर कर दिया कि ठीक है माता रानी, आपकी इच्छा, जो आप लेना चाहो मेरे से ले लो, जो आप देना चाहो दे दो, मैं तो सिर्फ आपका बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप अपने ईश्वर से ना ये मांगते हैं कि ठीक है भगवान, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। आप परमात्मा से सिर्फ और सिर्फ उनके चरणों की सेवा मांगते हैं। और जब आप माता रानी से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ माता रानी को मांगते हैं, आप अपने ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, सिर्फ मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब तक इस धरती पर रहूं, सिर्फ मुझे आपके का साथ चाहिए। मैं आपकी भक्ति से ना हटूं, मैं आपकी भक्ति से पीछे ना हटूं। मेरे अंदर इतनी शांति, इतनी ऊर्जा पैदा करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जाप ध्यान कर सकूं है। ये चीज़ें आप मेरे में दे तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है और आपकी भक्ति बढ़ रही है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, डिज़ायर आपके टोटली फिनिश हो गए हैं। और आप, क्योंकि आपने चीज़ों को माता रानी पर सौंप दिया है, अब जब आप ऐसे हुए तो जो भी आपके हेट्स हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, हेटर और एनिमी उसी के होते हैं। जिस इंसान में कोई दम होता है, जो बेचारा है, कुछ नहीं है, बहुत शांत है, सरल है, सीधा है, बेवकूफ़ है, उसके कोई हेटर और एमीज नहीं होते। हेटर और एनिमी सिर्फ उस इंसान के होते हैं जिसके अंदर कोई बात होती है, जिसमें दम होता है। तो आपके अंदर कोई बात है, आप में कोई दम है, तभी ऐसे ऐसे धुरंधर मारथी, बड़े बड़े योद्धा अपने आप को जो समझते थे, वह आ गए हैं मैदान में उतर करके
कि अब देखेंगे हम इस तरीके की सिचुएशन आपकी बनी हुई है और लोगों ने आपके साथ बहुत चीज़ें खराब करी, वर्स्ट करी। जो भी लोग आपको पीछे धकेल रहे थे, आपको बैक स्टेप कर रहे थे, उन्होंने डेफिनेटली आपको बैक स्टेपिंग किया है, आपको बहुत धक्के मारे हैं और बोले पीछे चल तू। मतलब बेवकूफ, नालायक, नाकारा, निकम्मे, निहायती घटिया, गवार, नीच, उल्लू प्रवृत्ति के, उल्लू नहीं सुअर प्रवृत्ति के लोग हैं। उल्लू तो महालक्ष्मी का वाहन है, सुअर प्रवृत्ति के ये लोग हैं और एक डिवाइन सोल को पीछे धकेल करके खुद जैसे में आगे लगने की इनकी मंशा होती है। निहायत ही बेवकूफ है। अगर औरत है तो एक नंबर की जाहिल, गमवार, इडियट फूल, निहायत ही बदतमीज किस्म की। जो गमवार लोग होते हैं वह क्या करते हैं? दूसरों का हक छीनते हैं। और पढ़े लिखे समझदार लोग क्या करते हैं? वो कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना ही अपनी में करने देते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। बट आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिव इमेज है जो अनपढ़ है, गवार हैं, बेवकूफ है, जिनके अंदर ना तो कोई ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है, ना विद्या है, कुछ भी नहीं है। इनके पास निहायत ही एक गंदी गैंग है, एक नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल है। ये सिर्फ आपके विरुद्ध प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं और आपकी बैक स्टेपिंग करते हैं। इन्होंने जो आपसे छीना था ना, इनकी मंशा ये थी कि अब ये इंसान से हम सब कुछ छीन लेंगे। इससे तो ये इंसान लो एनर्जी में चला जाएगा, ये मरा मरा रहेगा, ये डरा डरा रहेगा, ये कुचला कुचला रहेगा, ये अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बहुत इंटेंस हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में कोई आए कोई जाए, आपको सिर्फ कौन चाहिए? मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा। अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं तो पूरी दुनिया मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। और अगर मेरे ईश्वर मेरे साथ नहीं है तो फिर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट रहती है। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, यकीन माने इनको अपनी करनी पर एक दिन बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ये चीजें फैला रहे हैं। आपके बड़े लोग भी हो सकते हैं, जो बड़े होने के नाम पर धब्बा है, कलंक है, ये लोग कलंकित होते हैं। ये ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो सिचुएशन को, लोगों को, परिस्थितियों के अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं कि हमारा घर, हमारा रूल, हमारा राज। अबे तुम ये तो देखो, किसी को पेन हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, बट ये पास्ट की एनर्जी आपकी। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इन गधों को, ये बड़े बड़े जो गद्दे नाकारा इडियट लोग बैठे हैं, आपने इनको भी टोटली अवॉइड करा है कि ठीक है, तुम लोगों ने भी अपनी करनी भरनी है। बट ये इनका जो सेलिब्रेशन मोड है ना, इस एनर्जी में आप देखो, ये इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंके, इनके कुछ भी हाथ नहीं लगा, इन्होंने शतरंज के सारे मोहरे फेंक दिए। और ये पर्सन कैसे लेजी होकर पड़ा है, मतलब इसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है, बस अकेला। जैसे ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, जो हम चाहते थे तो वो तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं। इस एनर्जी में ये इंसान आ गया है। हो सकता है कोई बड़े हो सकते हैं, आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, या कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इसके शतरंज के सारे मोहरे फैल हो गए। लेकिन आपको यह इंसान दुख, दर्द, तकलीफ में, लो वाइब्रेशन में नहीं डाल पाया, क्योंकि आप एक मदमस्त इंसान हैं। आप में शांति, सुकून और जो खुशी है वो आपकी आत्मा का संस्कार है, वह आपके भीतर है। आप ये बाहरी चीजों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हो। अब आपकी शिव शक्ति, ऊर्जा बैलेंस कर गई है। इन लोगों के पास एक्चुअली कुछ भी नहीं बचा करने को। उन्होंने सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए, लेकिन आपको वाइब्रेशन में, आपको रोने धोने पर ये नहीं डाल पाए। पहले आप बहुत पेन में चले जाते थे, लो वाइब्रेशन में चले जाते थे। उसके बाद ये फिर से अपने सारे बंदर
इकट्ठे होकर बंदरों की तरह नाच कूद शुरू हो जाती थी इनकी। बट अब फ्लोरिन की एनर्जी है, परमात्मा ने आपको गोंद में बिठाया हुआ है क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं और थंडरबोल्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में लाना चाहते थे। बट ये खुद इनकी सेलिब्रेशन मिट्टी में मिल गई है। इन्होंने किया तो अपने अनुरूप है। इन लोगों ने सारी चीजें वही करी है जो इनको अच्छी लगती है, जो इनके भले के लिए, बट इनकी वह खुशी छिन गई है। इनको कोई भी खुशी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से इनके अंदर कोई खुश नहीं है, चाहे इन्होंने जो कुछ भी पा लिया हो। माता रानी के लिए एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तुम्हारे दिमाग में, सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में न डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली, वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 505 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें ये अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे की तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ये जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारे मन को ये बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया माता, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वो सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए, वह जल्दी दे दो माता, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है,
तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 404 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगाड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस ये सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो, तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अड़ गए हो, उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही ये सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है, तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेड़ियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता है। तुम्हें वो सपने देखने पड़ेंगे जो सपने